बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हम एक डिफरेंट प्लेस पे हैं और ये जगह है डगरी बंगला। नथकली से तकरीबन पौने 6 घंटे की 5.5 पौने 6 घंटे की हाइकिंग करके कल हम यहाँ पर आए थे और रात हमने यहाँ कैंपिंग की है। रात में भी बारिश होती रही है, अभी भी बारिश बस तकरीबन रास्ते में भी हल्की हल्की बारिश थी और मौसम खैर बहुत ज़्यादा खुशगवार और मज़ेदार था। ज़्यादा बारिश रास्ते में तो नहीं हुई लेकिन रात भर यहाँ बारिश हुई है। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, बारिश अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो डगरी बंगला जो है ये हाइकिंग करके लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ज़रा वो चीज़ें जो आपने थंबनेल पे पढ़ी हैं उस पर आएँ, 2 मिनट मैं चाहूँगा कि हम इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें कि ये कोई 100-150 साल पुराना 1867 में बना था। बता रहे थे कि 1867 में ये बना था। उसके बाद फिर ये 2005 के ज़लज़ले में डैमेज हो गया। लेकिन ये एक ऐसी शाहकार जगह पे है, जंगल के अंदर वाक़ई, और इतना खूबसूरत जंगल है ये। आप 6 घंटे हाइकिंग करते हैं और इस जंगल में पहुँचते हैं तो आपकी यानी वो थकावट सारी दूर हो जाती है नेचर को देख के। तो यहाँ जब आते हैं तो बुनियादी सहूलियात नहीं है, यानी हमने देखा कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई थी लेकिन ख़वातीन के लिए बुनियादी ज़रूरत वॉशरूम की सहूलत वो नहीं है। और फिर ये बंगला जो है इसको रेनोवेट होना चाहिए क्योंकि अब ये तारीख़ी एक चीज़ है। 150 साल पुराना अगर जो है वो एक चीज़ है तो ये एक तारीख़ी मकाम की हैसियत रखता है। तो मेरा ख्याल इसको रेनोवेट होना चाहिए। 2 मिनट इस पर एक अपनी राय ज़रा सिद्दीक जान दे दें, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल असद भाई, मैं समझता हूँ कि हम वैसे भी कहेंगे और इस वीडियो के ज़रिए भी बात पहुँच जाएगी KP के गवर्नमेंट तक। अली अमीन गंडापुर साहब, मौसम देखें, बादल आ गए पीछे। हाँ बिल्कुल, फैसल अमीन साहब तक और जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उन तक। देखिए ये डगरी बंगला जो है ये डैमेज हो गया है बिल्कुल। मतलब अब इसके अंदर जो है वो रात को जो ये टूरिस्ट को गाइड करके और उनका सामान जो लेकर आते हैं तो इसके अंदर घोड़े, गद्दे और खच्चर जो है वो बांधे जाते हैं। अब देखिए इतना तारीखी मकाम जो 1867 में बनाया गया था, इसको रेनोवेट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पहले शायद किसी ने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया, अब हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं और हम इसका फॉलो अप भी करेंगे कि KP की गवर्नमेंट को इसको रेनोवेट करना चाहिए। दूसरा यह है कि यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ बेसिक सहूलियात होनी चाहिए। कम से कम 2 वॉशरूम होने चाहिए, प्रॉपर कोई जगह होनी चाहिए, नमाज की जगह होनी चाहिए। और इसको इस तरह से डेवलप किया जाए कि इसका जो कुदरती हुस्न है वो भी ख़राब ना हो और ये मतलब टूरिस्ट को सहूलियात भी हों। अभी भी देखना कि हमें पता चला कि हम रात कुछ डॉक्टर साहबान यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट आए हुए थे, हम लोग थे, रात भी कोई 15 से 20 लोग थे। पता चला था कि इससे पिछली रात भी 20 लोग थे। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे टूरिस्ट आते तो हैं, मतलब 6 घंटे पैदल चल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर है कुछ किसी वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि इसका कुदरती हुस्न मुतासर ना हो, यानी यहाँ पर तामीरात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो पहले से चीज़ है कम से कम इसको एक महफूज करने के लिए इस तरह का रख दें कि ये, क्योंकि अब इसके बारे में मशहूर होता जा रहा है कि ये हॉन्टेड है। मैंने कुछ वीडियोस में देखा, आसिफ ज़दा है, मैंने कुछ वीडियो में देखा, लोगों ने कहा रात को आवाज़ आती है, हालांकि कोई आवाज़ें नहीं आती, हमें कोई आवाज़ें नहीं आई, ये हॉन्टेड नहीं है। लेकिन यह है कि ये इसकी हालत ऐसी हो गई है कि ये हॉन्टेड लगता है। वो यहाँ पे शायद कुछ लोग जो है ना वो अपनी कोई मन्नतें शन्नतें भी मानने आते हैं। बल्कि मैं देख रहा था, मैंने वो तस्वीर बनाई हुई है कि अंदर क्या लिखा हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर ज़रा इस पे 1 मिनट और बात करके ना और फिर हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अंदर कि वो इसको वो करके ना दीवार के ऊपर वो लिखा हुआ गंदा किया हुआ है, हाँ, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को हमने गले का हार किया। तो यहाँ पे लोग जो है शायद मंदे मानने भी आते हैं। तो अच्छा असद भाई, जिस तरह से हम अर्ज कर रहे थे, देखें दूसरा ये है कि ये जितने ट्रैक्स हैं ना, ये 5-6 ट्रैक्स जो यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, इस्माइल भाई जो हमारे मेज़बान भी हैं और हम उनके साथ हाइकिंग पे आते हैं, पेशावर से हमारे प्लानर है हाइकिंग पे, और KP के में भी हमारे मुस्तकिल मेज़बान होते हैं। तो इसमें प्लानिंग की मिनिस्ट्री इनके पास है, बिल्कुल इनके पास है। अच्छा, तो अब ये भी पता चल गया हमारे घरों में कि इस्माइल भाई हमें लेके जाता है, ठीक है। जो लोग समझते हैं कि मैं लेके जाता हूँ, गलत समझ। मेरे घर में तो आप बहुत बदनाम है कि असदुल्ला खान इसको लेके जाता है, तो पता चल गया कि असदुल्ला खान नहीं बल्कि इस्माइल भाई जो है वो लेके जाते हैं। अच्छा देखें, जो 6-7 ट्रैक्स हैं ना हाइकिंग के, उनको भी थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए। मतलब डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसी तरह से कि उसकी कुदरती हुस्न जो है वो मुतासर ना हो। इस पर अगर KP के गवर्नमेंट थोड़ा सा काम करे, एक थोड़ी सी स्टडी करवा ले कि हम इनको कैसे इनको हम मजीद डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और अगले 50, 60, 70 साल तक ये इसी तरह से इसका कुदरती हुस्न बहाल रहे। क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं, तो इसमें मेरे ख्याल KP की गवर्नमेंट को काम लगे और रास्ते में लोग कचरा ना फेंकें। अब मुझे हर जगह जाकर तकलीफ ही होती है कि कचरा लोगों ने फेंक रखा होता है, तो कचरा ना आने वालों से भी दरखास्त है, ये वाकई आने वालों से भी दरखास्त है कि खुदारा कचरा ना फेंका करें। कोई अगर खाली बोतल है, रैपर है, कोई शापर है, कोई चीज़ है तो उसको वापस लेकर जाएं। लेकिन
लेकिन ये ज़रूर है असद भाई कि रास्ते में हमें कहीं भी, यानी हम यहाँ पे पहुंचे 15 किलोमीटर की हाइक करके, हमें कहीं डस्टबिन नहीं मिला। तो ये भी एक है, ये गवर्नमेंट के करने के काम है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये जब गंडापुर साहब तक और अमीन साहब तक और कंसर्न जो उनके मिनिस्टर्स हैं तक पहुंचे, जरूर इस पे करेंगे, क्योंकि ये है मसला हमारा भी है ना कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या लोग आते हैं वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हैं। जब हाईलाइट करते हैं तो फिर गवर्नमेंट का, ये तो इमरान खान का, केपीके गवर्नमेंट का तो ये नहीं है कि हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है। और इतना अल्लाह ताला ने करम किया है, अल्लाह ताला ने दिया इतना ज़बरदस्त जंगल, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना बादल पीछे से उमड़े चले आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी यहाँ पर ये स्मोकी सा इम्पैक्ट जो है वो बना हुआ है, तो बड़ा। और हम अभी हमने कल देखा कि बहुत स्टूडेंट्स कैथल यूनिवर्सिटी के आए हुए थे, जो हाइकिंग क्लब है उनके स्टूडेंट आए हुए थे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी आते होंगे। लोगों से भी कहते हैं कि आना चाहिए इधर हाइकिंग और एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ताला का जो कुदरत है, जो नेचर है, उसके करीब आके देखना चाहिए। ये बड़ा इसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि देखें, जब आप आते हैं, कल हमारे सबके बैग में मेरा ख्याल 10-10 किलो सामान तो होगा। वाटर बॉटल्स थी, क्योंकि हमें पता था यहाँ पानी शायद दस्तयाब नहीं है, लेकिन बहरहाल 10 मिनट के फासले पर एक चश्मा छोटा सा है जिसमें पानी कुदरती पानी तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाता है। लेकिन यह है कि जब आप इतना वज़न उठा कर आते हैं तो ग्रेजुअली जब वो पानी इस्तेमाल हो जाता है, खाना पीना आप खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो वज़न वापसी पे कम हो जाता है। अब आपने खाली बॉटल्स और खाली रैपर्स ही तो लेकर जाने हैं, बिल्कुल, ये कितना मुश्किल है। यानी आप ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए इतना वज़न उठा के लाते हैं, तो वापसी पे किलो 2 किलो नहीं उठा के लेके जा सकते। तो अपना जो कचरा है वहाँ तक साथ वापस ले जाएं जहाँ पर वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जंगल में मत फेंकें, ये बहुत ही एक तकलीफ दे चीज़ है। बिल्कुल सर, चलें आगे चलते हैं। चले, अब जो मेरा बुनियादी सवाल है, हम कहाँ से चलें? इस्लामाबाद से। कहीं रास्ते में नथिया गली रुके हैं, यहाँ रुके हैं, जितने लोगों से मुलाकात हुई है, लोग सब पूछ रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या इमरान खान रिहा हो रहा है, नहीं हो रहा। और लोगों का ये सवाल अब इसलिए ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किया है कि कुछ एक माहौल इस तरह का बना है। यानी आलिया हमजा रिहा हुई हैं, दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुई। बलूचिस्तान में कुछ लोग सालार वगैरह रिहा हुए हैं और दोबारा गिरफ़्तार नहीं हुए। इमरान खान की अपीलें लग गई हैं सज़ा मुअत्तली की, जो 9 मई के केसेस हैं उसकी भी ज़मानतें फ़िक्स हो गई हैं। एजाज चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट से हुई है एक बेल। तो क्या हवाओं का तब्दील हो रहा है सिद्दीक जान? कैसे आप देख रहे हैं? ये बड़ा एक डिस्कशन इस्लामाबाद में तो हो ही रही है, इस्लामाबाद के बाहर भी हो रही है। असद भाई, इस पे मैं थोड़ा सा देता हूँ। देखिए, 5 चीज़ें जो है ना वो आपने बताई हैं, वो 5 चीज़ें हैं। आपने कहा कि अली हमजा जो है वो रिहा हुई हैं, दोबारा गिरफ्तार नहीं हुई, बहुत अच्छे। इंपॉर्टेंट है कि अली हमजा दोबारा गिरफ्तार, वैसे तो आइन और मुताबिक वो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन पाकिस्तान में आइन और कानून तो है नहीं। वो जो बाबर अवान साहब कहते हैं कि सरजमीन बेआइन बन चुका है पाकिस्तान। और दूसरा फिर टाउट्स ने ट्वीट्स कर दिए थे, और टाउट्स ने बताया, जो हर खबर पहले देते हैं, उन टाउट्स ने बताया कि अब वो 4 महीने बाहर नहीं आएंगी, लेकिन वो बाहर आ गई। तो बारह एक खबर है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हुई, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो कानूनी और आईनी तौर पे भी नहीं हो सकती थी और हुई भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। पहली बात ये, उनकी गिरफ्तारी भी गलत थी। उनको झूठा, उनका वो झूठा केस बनाया गया, वीडियोस कि वो रेजिस्ट नहीं, बल्कि उनके कारकुनान ने रेजिस्ट किया। यूथ जो है, शहबाज साहब और उनकी जो टीम है वहाँ पे पिंडी में, उन्होंने समाबी तैयार वगैरह रेजिस्ट किया। तो अली हमजा ने कहा नहीं, तसादुम नहीं, पुलिस से लड़ाई नहीं, मैं गिरफ्तारी दूंगी, और उन्होंने गिरफ्तारी आराम से दे दी। और वो जो झूठी एफआईआर लिखा है स्क्रिप्ट, तो ऐसे हम है, ऐसी डफर है हमारी पुलिस भी। पुलिस का तबाह और बर्बाद हो गया है। इंसानियत नाम की इनमें चीज नहीं रही, शर्म हया नाम की इनमें चीज नहीं रही कि तुम इतने बेशर्म हो कि तुम्हें अगर कहीं से ऑर्डर आया भी है, यार कोई स्क्रिप्ट तो अच्छा बना लो, कोई ऐसा स्क्रिप्ट तो बना लो, कोई एतबार तो करे। तुमने वही एक ही स्क्रिप्ट पे कॉपी पेस्ट कर देते हो। ठीक है, अच्छा, वो बल्कि एक जज साहब ने जैसा कलर ही तब्दील किया करो, रंग का शॉपर होता है, मार दिया तो वो जी उसके दुश्मन उसको, उसके जो साथी थे वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहानियां तब्दील, कम से कम कहानियां तो तब्दील हो गई हैं। अच्छा, अली हमजा, उसके बाद सालार खान काकड़ भी देखे। पता है कि जब उनका एक शहीद हुआ, वो उसको ले आ रहे थे और उनको पकड़ा कहां से गया और केस उन पे क्या डाला गया और कितने केसेस डाले गए। बलूचिस्तान लोग आए 26 नवंबर में, सैकड़ों लोग अंदर पड़े। 6 और केसेस में मतलूब थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें उनकी जो लीगल टीम है, फैसल साहब, राजा मतीन साहब, जो दोस्त नूर हो, अजीज खान हो, एहसन अयाज केतरान हो, इनकी भी बड़ी अच्छी, लेकिन हम इस बात कही है कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हुई मजीद। ये अच्छी बात है। पहले गिरफ्तारी भी गलत थी, 5-6 माह जो अंदर है वो भी गलत था, लेकिन चल देर आए दुरुस्त आए कि वो दोबारा गिरफ्तार नहीं हुए। तीसरी बात, आपने कहा कि इमरान खान साहब के सजा मुअत्तली की दरखास्तें लग गई हैं। अच्छा, वो जनवरी लग रही हैं, बहुत लेट लग रही हैं, चले लग गई। 9 मई के में
वो शहबाज साहब की शायद वादा फौत हो गई, भाई एक जज की वादा फौत हो गई, नया बेंच बना दे भाई। साहिबा ने कई माह बाद इमरान खान केस लगाए, वो केस लगाई नहीं रही थी, क्रेडिट सॉरी आलिया नीलम साहबा, ये भी क्रेडिट सलमान सफदर साहब को और उनके साथ मिसर साहब, उनकी टीम ने जितना जोर लगाया, फिर जिस तरह से मीडिया पे चीजें तब जाके उन्होंने जो है वो बेले, फिर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की मुस्तरद हुई और अभी उनकी वो ये हुई है, बाकी होनी है। तो इससे लग रहा है कि माहौल तब्दील हो रहा है और नून लीग में पैनिक है। पैनिक इस वजह से है या परेशानी इस वजह से है, एस्टेब्लिशमेंट हूं, मैं बैठ के देख रहा हूं, तो मैं क्या देखूंगा कि यार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी बड़ी अभी खत्म नहीं हुई, जंग के इम्कानात बरकरार हैं। गो के पाकिस्तान नैरेटिव जीत चुका है, इंटरनेशनली मोदी को धचका लगा है, सुबकी हुई है, भारत ने तकसीम कर दिया, नफरतें बढ़ा दी हैं। वजह मोदी और अजीत डोवल की जो डॉक्ट्राइन है वो है, जितनी नफरतें बढ़ा दी, अकलियतों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो झूठ है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी हुई है, फ़ौज को आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत थी जो कि उस तरह से मौजूद नहीं थी, और अंदरूनी तकसीम बहुत ज़्यादा थी, नफरतें बहुत ज़्यादा थी, हुकूमत को कोई मानता नहीं है, इनकी शक्लें कोई देखना चाहता। मैं तो अक्सर ये बात कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग बैठे हैं ना, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं नीचे तक, कभी कोई अगर इतना मुलाकातें होती हैं तो पूछ लेना कि सर आपने आखिरी बार मरियम नवाज की तकरीर करके सुनी थी, सर आपने बिलावल भुट्टो को कब सुना था? तो वो जब ये बता, मतलब उन्होंने खुद नहीं सुनी होगी, जब उन्होंने खुद सुनी तो आवाम कहाँ सुनती होगी, आवाम नहीं सुनती होगी। तो इसलिए ये शक्लें तो नहीं है। अगर जमा तफरीक करे और हिसाब करे कि ये सारे नैरेटिव जो बनाने की कोशिश कर रहे थे नहीं बना, लोग इनको सुनते नहीं है, तो नैरेटिव कहाँ बना? जो नून लीग, शरीफ खानदान, जरदारी, उसका उलट, इतनी नफरत है इनसे, लोगों ने इनको वोट ही नहीं दिया, ये अवाम के नुमाइंदे हैं और आपको अवाम की सपोर्ट चाहिए थी। इमरान खान का एक ट्वीट आता है, मोदी के का पहला पहलगाम के बाद जो ट्वीट था ना, अब मोदी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, 1.5 अरब आबादी है, उनके मुल्क में एक इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया, मोदी पहला ट्वीट कर रहा है, और पहला जो ट्वीट होता है उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का जिसकी 1.5 अरब आबादी है, जहां पे इतना बड़ा वाकया हो गया, टूरिस्ट सिविलियंस उनको कत्ल किया गया है, जो काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान ने मुजम्मत किया, पाकिस्तान की मीडिया मुजम्मत किया, सोशल मीडिया मुजम्मत किया, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। कि उसका वो ट्वीट इंसानी हमदर्दी के तहत लोग उसको रीट्वीट करेंगे, उसको करेंगे, उस पर वो करेंगे, ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि मुलाकात ही 10 दिन बाद हुई है। 10 दिन बाद ट्वीट करते हैं इमरान ट्वीट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है बैठा कितना 37 शहबाज शरीफ साहब। अच्छा मुजम्मत की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के रीट्वीट्स कम है, शहबाज शरीफ साहब के पीटीआई वालों को मसला है। पीटीआई वाले अगर पीटीआई की कुछ कंपेन्स भी चलती हैं, पता नहीं नो कमेंट ज़ीरो रीच इस तरह का, कि यार इस तरह के जो टाउट्स हैं, इस तरह के लोग जब ट्वीट करते हैं ना, उसको को ट्वीट रिप्लाई करते हैं, व्यूज बढ़ जाते हैं। अगर पीटीआई लेकिन पेज चली के बारे में कि इसको ब्लॉक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो उस पर 2-2.5 लाख, क्योंकि पीटीआई वाले गाली होते थे, को ट्वीट कर रहे होते थे, पीटीआई वालों ने कंपेन को 10 से 12 हज़ार पे आ गई, 10 और भी पीटीआई वाले ही कर रहे थे। अगर पीटीआई को माइनस इसको रीट्वीट नहीं करते, यानी ये हाल शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो इसलिए है कि शहबाज पीटीआई वाले ऊपर मुख्तसर। अब जब आप ये देख रहे हैं कि नैरेटिव, साथ आपने प्यारी बात की है कि एक है भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो फौज मुकाबला है, उसमें ईमान है कि हमारे जो सरहद पे हमारे जो जवान खड़े हैं वो पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत की। 2019 में भी उनका जहाज भी गिराया, अभिनंदन को भी पाकिस्तान ने पूरी को देखा, इसमें में कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी है कि अगर उनको क्या शहबाज मरियम नवाज निकालेगी, नवाज शरीफ निकालेगा जो बोलने, फिर क्या बिलावल, मतलब अब देखे ना कि बिलावल को लॉन्च है, वो बिलावल भुट्टो आप कौम को जगाएगा, ठीक है, बिलावल नहीं होंगे उन टॉक शो बैठा है, तो पे लाना है
इमरान खान ही वो फैक्टर है। हाल में ये जो शुरू में डिस्कस किए हैं, असल में असेंबली के तहत है ये किसी मौजूदा सिनेरियो में ये ज़रूरी है कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाया जाए, जिसके बारे में मैंने भी एक व्लॉग किया था कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाना ज़रूरी हो चुका है या तय हो चुका है, बल्कि डिस्कस हुआ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। पर रिहाई को भी डिस्कस किया गया, के साथ एस्केलेशन आपकी बढ़ी है और है, तो इमरान खान की ज़रूरत है कि ये डेवलपमेंट अगर हो रही हैं तो फिर हो जाते हैं, तो इमरान खान की ज़िंदगी वैसे चलती रहेगी डाला में जैसे कि चल रही है, ये एक अलग सवाल है। देखिए इसको इसके 2-3 सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो चीज़ें हुई हैं ना, ये मेरी असेसमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सोचो कि यार वो चीज़ें ना करें जिससे ना पीटीआई वाले उन चीज़ों पे अटैक करते रहें और वो कहती का माहौल ना बने, ये चीज़ हो सकती है। अगर खुदा न खास्ता भारत, कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को ट्रक के पीछे बार बार जाता है, मैं आ रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और भारत की कशीदगी बढ़ती है तब भी मैं कम 50% समझता हूँ कि इमरान खान को बाहर लाया जाएगा, 50%, ठीक है, या 40% समझता हूँ, नहीं हूँ कि इतनी मुझे नहीं लगता इतनी सोच और अप्रोच होगी कि यार क्योंकि मुल्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और मुल्क को बचाना इस वक्त जरूरी है और आवाम का साथ होना जरूरी है, तो ठीक है अगर इमरान खान को बाहर भी निकाला जाता है तो निकाल लिया जाए। मुझे ये 40% इसके चांसेस लगते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर एस्केलेशन बढ़ती है, अगर खुदा न खास्ता कशीदगी बढ़ती है, फिर इमरान खान की रैली में बढ़ती चली जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा चीजें होती हैं जिस काम में नहीं जाएंगे, लेकिन ज्यादा शिद्दत पे जाते हैं तो इमरान खान की उतनी रैली बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ आप देखना है जो चीजें जानी चाहिए खान तक वो जा ही नहीं रही, तो इमरान खान का वो उस तरह से पॉइंट ऑफ नहीं आ रहा, सलमान राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया जा रहा सिनेरियो के ऊपर, कशीदगी नहीं बढ़ती, इसी तरह रहती हैं, फिर मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं को नीचे ये दोबारा चीजें नहीं लगता कि ये सोच होगी कि यार अब मुझे ना रमजान के आखिरी जो बातें हुई, जब ईद के बाद स्पोर्ट के स्टॉक्स को, क्यों पीटीआई की बाहर लीडरशिप के पास कोई किसी तरह का प्लान नहीं है इमरान खान को बाहर लाने का, लगते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर एस्केलेशन बढ़ती है, अगर खुदा न खास्ता कशीदगी बढ़ती है, फिर इमरान खान की रैली में बढ़ती चली जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा शिद्दत से चीज़ें होती हैं, जिसके इम्कानात बहुत कम है, अब उस शिद्दत पे नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादा शिद्दत पे जाते हैं तो इमरान खान की उतनी रैली में बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ आप देखें ना कि इमरान खान की अपनी टोन भी कुछ अरसे से हमें ज़बान नरम नज़र आ रही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि अलीमा मिल ही नहीं रही, जो चीज़ें जानी चाहिए खान तक वो जा ही नहीं रही, तो इमरान खान का वो उस तरह से पॉइंट ऑफ नहीं आ रहा, सलमान राजा साहब को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब आ जाएं दूसरे सिनेरियो के ऊपर, अगर ये चीज़ें कशीदगी नहीं बढ़ती, चीज़ें इसी तरह रहती हैं, फिर मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि ये जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि कुछ कहीं पे सोच है कि थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाएं, ये दोबारा चीज़ें शिद्दत की तरफ जाएंगी, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता कि ये सोच होगी कि यार मुल्क को यकजहती की तरफ लेकर जाएं, जो कि ज़रूरत है, हम तो मुसलसल ये कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि जब ये बात हुई कि माह रमज़ान में, रमज़ान के आखिरी अशरे में जो मुलाकातें हुई, जब मैं ईद के बाद पहला व्लॉग किया तो मैंने उसमें सपोर्ट किया स्टॉक्स को। क्यों? मैंने कहा जब पीटीआई की बाहर लीडरशिप के पास कोई किसी तरह का प्लान नहीं है इमरान खान को बाहर लाने का, एजुटेशन का, पीटीआई 6 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है इंटरनली, ऐसे इतनी तो पीटीआई के अंदर नून लीग और निज़ाम की नफरत नहीं है जितनी पीटीआई की आपस में नफरत है। जब पीटीआई अंदर से 6 टुकड़ों में तकसीम हो गई है, जब इनके पास कोई लाएमल नहीं है, जब सड़कों पे इन्होंने आना कोई नहीं है, जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को ये मजबूत नहीं करना चाहते, तो फिर तो सर बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपने बातचीत से ही इमरान खान को बाहर लाने, तो बातचीत से ही मामला हल कर लें। लेकिन अगले 20-25 दिन में क्लैरिटी होगी कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक करने की तरफ जा रहे हैं की गई हैं, या ये शॉर्ट टर्म था, वक्ती मफाद फ़ायदा हासिल करने के लिए, लोगों को साथ मिलाने के लिए, इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। तो ये 15-20 दिन बाद ही पता चलेगा, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि देखें ना, मंगल को कहा सलमान सफदर साहब ने कि ये केस लगा दें अलकादिर वाला, सलाम मोतली वाला, और डोगर ने कब लगाया? जुमेरात को, 8 मई जुमेरात है ना, 8 मई में जुमेरात है, ठीक है।
उधर 9 मई वाले केस कब लगा दिए आलिया नीलम ने, जुमेरात को। अब पता है, दोनों को पता है, डोगर को भी पता है, आलिया नीलम को भी, कि सलमान सफदर साहब उसमें वकील हैं। अब सलमान सफदर साहब या उधर जाएंगे या इधर आएंगे, कोई एक तो केस, और मुझे लगता है वो शायद इस्लामाबाद है, ठीक है। अब ये कौन प्लान कर रहा है, ये कौन प्लान कर रहा है, कौन बता रहा है आलिया नीलम को और डोगर को कि दोनों एक ही दिन रखो ताकि एक जगह पे सलमान सफदर पेश हो सके, ठीक है। तो ये चीजें फिर इस तरह की आप चालाकियां करेंगे तो फिर इस चीज से इस्तेकाम थोड़ी आएगा, इससे नफरतें कम थोड़ी होंगी। इसको थोड़ा सा होश के नाखुन लें। मंगल को लगा देता डोगर, अब डोगर ने जुमेरात को क्यों लगाया, क्योंकि आगे जुमे को 2 रुकनी बेंच नहीं होता, कि अगर यहाँ वो नहीं आता, अच्छा उधर आलिया नीलम ने भी इसीलिए किया कि जुमे को उधर भी 2 रुकनी बेंच नहीं होता। तो ये इस तरह की चालाकियां, फनकारियां अब पाकिस्तान के लोगों को पता है किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। ये पुराने हरबे हो गए कि दोनों को कहो कि जुमेरात को रख दो ताकि दरमियान में फिर जुमा होता है तो 3 दिन मिस हो जाए। यार मतलब कोई आपके अंदर कोई मतलब 3-4 वही हरबे हैं। अब आपने समाअत नहीं करनी है तो जज बेमार कर दो, हाँ। ठीक है, वकील गायब कर दो, गवाहों की स्टेज पर है तो गवाह को ना पेश करो, 3 गवाह हैं तो 2 को ले आओ। तो इस तरह की चीज़ें तो अब पाकिस्तान में पुरानी चल रही हैं, लेकिन अब ये समझ आ रहा है सारा। तो बहरहाल मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं इसको। हाँ, मैं जिस तरह से शुरू किया था कि 15 से 20 दिन में पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये वक्ती तौर पे ट्रक की बत्ती है, वक्ती तौर पे लोगों की हमायत लेने के का एक चाल है, और या ये लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक हो रही है। नून लीग के अंदर परेशानी बहरहाल है। इमरान खान के ट्वीट के बाद और इमरान खान के उस ट्वीट के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने नैरेटिव बनाया, जिस तरह से इमरान खान के ट्वीट की रीच हुई, जैसे इंडियन मीडिया ने उसको डिस्कस किया, तो ये तो आप मतलब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, ये बात इस्टेब्लिशमेंट के भी हर बंदे को पता है, ये हर पाकिस्तानी को पता है कि हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ इस हुकूमत की नफरत बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान का वोट बैंक बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। आपने अरबों रुपए लगा दिए, आपने दर्जनों 20 सोशल मीडिया सेटअप्स खड़े कर दिए, आपने एक सेटअप पे 8-8, 10-10 करोड़ रुपया लगा दिया, आपने टाउट्स को 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए दिए, आपने टाउट्स को टीवी चैनलों पे नौकरियां दिलवाई, आपने एक टाउट को पीटीवी पे भी बिठाया, प्राइवेट चैनल पे भी बिठाया, सोशल मीडिया पे भी उसको प्रोजेक्ट दिया, उसको एक नौकरी भी दी। अब तो वो टाउट्स के अंदर ना एक और चीज़ हो गई है कि सारे कह रहे हैं कि भाई हमें भी प्रोजेक्ट दें। अब सारों को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, किसी का F6 F7 में स्टूडियो बन रहा है तो किसी का कहीं और कोई चीज़ हो रही है, तो वो सारे, लेकिन उसका आउटकम क्या है? कोई एक बंदा मुझे बता दें जिसने आज तक कहा कि मैंने फलाना सोशल मीडिया का पॉडकास्ट देखा है कि यार इमरान खान बड़ा घटिया आदमी है, बड़ा दोनों पर आदमी है, मैं इमरान खान को छोड़ इम्पैक्ट क्रिएट किया उन्होंने। बल्कि आप देखें कि हमें वो लोग भी मिलते हैं जो शदीद प्रो फीमेल, जो सारी उम्र उनकी नून लीग के साथ गुजरे, वो भी आप कहते हैं यार नहीं जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ। और मैं आखिरी बात कर दूं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, कई बार अपने व्लॉग्स में कह चुका हूं कि हम वो लोग हैं जो टीवी पे ड्रामा देख रहे हो ना और कोई दुखी सीन आए तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता भी है कि ड्रामा है, लेकिन उसको भी दुखी सीन देखे हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ तो विलन को लोग गालियां देते हैं। हाँ। वो हमारे विलन होते थे जो जाते पब्लिक में जाते हैं तो लोग कहते हैं ये बहुत घटिया आदमी है। हाँ, सही बात है, सही बात है। वो कई ऐसे हुआ तो भाई यहाँ तो सच में जुल्म देखा लोगों ने और देख रहे हैं, तो लोगों की हमेशा हमदर्दियाँ मजलूम के साथ होती हैं, जालिम के साथ कभी भी नहीं आती। इस निज़ाम ने जो जुल्म किया इसलिए लोगों की मोहब्बतें नहीं हो सकती। चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है, मुल्क को आगे ले जाने की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है, लोगों को थोड़ा सा ये एतमाद देने की ज़रूरत है, लोगों का इदारों पर एतमाद बहाल करने के सफ़र के आगाज़ करने की ज़रूरत है। तो ये आप 15-20 दिन में पता चलेगा कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। अभी आप ज़्यादा होप्स नहीं लगा सकते। चलें, बहुत शुक्रिया सदीक जान, आप मौसम एंजॉय करें, बन रहा है मौसम ज़बरदस्त और वापसी की तैयारी भी करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।